हाय गाइस, इट्स मी एक्स क्यूबर। और इस वीडियो में मैं कोई टिप्स या ट्रिक्स का वीडियो नहीं लाया हूँ, ना ही कोई ट्यूटोरियल है, बल्कि इस वीडियो में मैं अब तक अप्रैल 2020 तक हुए हुए 3x3 रूबिक्स क्यूब के टॉप 5 सॉल्व्स का ब्रेकडाउन लाया हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इन 5 सॉल्व्स जिनको मैं भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, इनसे आप कुछ ऐसा तो ज़रूर सीखेंगे जिसको अगर आप अपने सॉल्व में इनकॉर्पोरेट कर लें तो आपकी स्पीड यूँ इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि ये सारे ही सॉल्व बहुत ही फास्ट है और इन पांचों में सबसे ज़्यादा टाइम जो सॉल्व में लिया था वो भी 4.4 सेकेंड्स था केवल। और इसमें 3.47 वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी ब्रेकडाउन मैं करूँगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप जो भी इस वीडियो से सीख सकते हैं अच्छी बात है, आप उसको अपने सॉल्व में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए वीडियो। What is it? What is it? I can say NAR. तो नंबर 5 पे आता है मैक्स पार्क का 4.4 सेकेंड वाला सॉल्व, जो उन्होंने थोड़े टाइम 1 साल पहले किया था, मतलब फरवरी 2019 में। और स्क्रैम्बल आपकी स्क्रीन पे है और आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और मैक्स पार्क भी कलर न्यूट्रल है, उन्होंने इस सॉल्व के लिए येलो क्रॉस किया। आपके क्रॉस पीसेस है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे। और उन्होंने इतना बढ़िया क्रॉस सोल्यूशन ढूंढा कि जिससे उनका फर्स्ट F12 पे ये ऑरेंज ब्लू वाला भी सॉल्व हो गया क्रॉस सॉल्व करते हुए ही। और इन पांचों सॉल्व में से ये एक ही ऐसा सॉल्व है जिसमें कि आपको PLL एल्गोरिदम भी लगाना हो। बाकी के सारे सॉल्व में किसी में GBLL यूज़ हुआ है, किसी में और PLL स्किप था। मैं आपको सारे बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले इस सॉल्व में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वाइट टॉप ग्रीन फ्रंट से उनको क्यूब मिला, वो उन्होंने रोटेट किया, वो ऑरेंज की तरफ उन्होंने फेस किया। सबसे पहले उन्होंने अपने इस रेड वाले एज को R2 से ऐसे इंसर्ट किया और फिर आप देखेंगे कि ये वाला पेयर ऑलरेडी ऐसे सेट है इंसर्ट होने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसे इंसर्ट नहीं किया क्योंकि उनको इस एज को भी इंसर्ट करना था। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने U' और D दोनों साथ में ही किया ताकि ये एज भी सॉल्व हो जाए और ये ऑरेंज वाला एज ब्लू वाले के साथ में ही आ पाए। फिर उन्होंने किया R' और फिर L और ये पेयर सॉल्व हो गया और फिर F' और क्रॉस सॉल्यूशन के साथ साथ ही ये वाला पेयर भी सॉल्व हो गया। और इस क्रॉस सॉल्यूशन से उनको इतना अच्छा बेनिफिट मिला कि उनको ये वाला पेयर भी बना हुआ मिल गया और ये वाला पेयर भी। तो सबसे पहले उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पेयर को अपने बैक स्लॉट में इंसर्ट किया, फिर इसको UR' से इंसर्ट किया और फिर इसको यहाँ पे लाए। और फिर जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको आपके उसमें 2 तरीके होते हैं, या तो आप RUR' को 3 बार लगाए या फिर UR' को 3 बार लगाएं। तो उन्होंने UR' को 3 बार लगाया और ये पेयर सॉल्व हो गया। और फिर वो आए यहाँ पे, उन्होंने लगाया OLL और फिर लास्टली सिंपल एक U'। Yes! तो नंबर 4 पे आता है पैट्रिक पॉन्स का 4.24 सेकेंड वाला सॉल्व, जो उन्होंने तकरीबन 1 साल पहले किया था। तो स्क्रैम्बल आपकी स्क्रीन पे है और इस स्क्रैम्बल में उन्होंने ब्लू क्रॉस किया था, वो ऑफ कोर्स कलर न्यूट्रल है। तो ब्लू क्रॉस में एक पीस तो हमारा सॉल्व है और एक पीस खाली एक मूव में ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं और फिर आप देखेंगे कि अगर आप D करके इन दोनों को इंसर्ट करेंगे तो ये पूरा क्रॉस बिल्कुल सही प्लेस्ड है। बस आपको एक D' करना है और ये क्रॉस पूरी तरह से सेट हो जाएगा। तो उन्होंने भी यही किया था। और फिर उनका फर्स्ट F12 पेयर था जो उन्होंने इंस्पेक्शन में ही देख लिया था, वो था ये वाला। इसको उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल बिगिनर मेथड से सॉल्व किया, फिर उसको इधर इंसर्ट किया। नेक्स्ट पेयर जो उन्होंने किया वो पहले उन्होंने रोटेट किया, फिर ये वाला और ये वाला किया। तो इसको पहले यहाँ पे लेके गए, फिर उन्होंने ऐसे एज को बाहर निकाला और फिर इसको इंसर्ट किया
और आप एक चीज़ देखेंगे कि क्योंकि वो राइट हैंडेड है इसलिए उन्होंने दोनों अपने राइट हैंड वाले स्लॉट्स को ओपन रखा। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आपको ये वाले स्लॉट्स को ओपन रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो राइट हैंडेड है तो उन्होंने पेयर को इंसर्ट इसमें किया और अपने राइट वाले स्लॉट्स को खाली रखा। फिर ये वाला बहुत ही सिंपल पेयर है, सिंपली आप इसको RU2 R' से सेट कर सकते हैं और फिर इंसर्ट। और उन्होंने इतना अच्छा तरीका चूज़ किया इसको सॉल्व करने का कि जो उनका नेक्स्ट पेयर था ये ऑरेंज वाइट वाला, ये 3 मूव इंसर्ट के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। और फिर ये सिंपलेस्ट OLLs में से एक है, सिंपली F RU R' U' F' और PLL स्किप। और ये था 4.24 सेकेंड्स का सॉल्व पैट्रिक पॉन्स का। Come on, get some fun. तो नंबर 3 पे आता है फीलिक्स जेंडेक्स का किया हुआ 4.22 सेकेंड का सॉल्व, जो उन्होंने मई 2018 में किया था। और जब उन्होंने ये सॉल्व किया था तब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, अब तो खैर वो ब्रेक हो चुका है 3.47 सेकेंड्स में। उसका भी रिकंस्ट्रक्शन आगे मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहें। तो इस स्क्रैम्बल के लिए जो आपकी स्क्रीन पे है उसमें फीलिक्स जेंडेक्स ने येलो क्रॉस किया, वो ऑफकोर्स कलर न्यूट्रल है। तो येलो क्रॉस में आप देखेंगे कि आपके क्रॉस पीसेज है 1 2 3 और ये चौथा यहाँ पे। तो इसमें इतनी अच्छी बात ये है कि ये सारे जो तीनों पीसेज है जैसे कि ऑरेंज, ग्रीन और ये रेड, इनके जो ऑपोजिट कलर्स है, जैसे कि ऑरेंज का रेड तो वो रेड ऑरेंज से पास में अलाइंड है, ब्लू से ग्रीन है तो वो भी ऐसे अलाइंड है। और जैसे आप ब्लू को ऐसे इंसर्ट करेंगे तो रेड के ऑपोजिट ऑरेंज भी ऐसे सेट हो जाता है। और इसका बेनिफिट ये है कि जब आप एक D2 मूव करेंगे तो ये तीनों पीसेज एक साथ सॉल्व हो जाते हैं। और एक बात जो उन्होंने इस क्रॉस में नोटिस की वो कि जब ये ब्लू वाले इसको इंसर्ट करेंगे तब ये वाला जो 2x2x1 का ब्लॉक है ये सॉल्व हो जाता है, ये कॉर्नर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो अगर ये रेड और ब्लू वाले एज को भी इधर सॉल्व कर देंगे तो वो एक एक्स क्रॉस बना लेंगे। और एक्स क्रॉस का मतलब होता है जब अपने क्रॉस के साथ में अपना फर्स्ट F12 पेयर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने यही किया, उन्होंने सबसे पहले ब्लू को इंसर्ट किया, फिर उन्होंने ऑरेंज को इंसर्ट किया, फिर उन्होंने एक D' किया और फिर एक R मूव करके अपना लास्ट ग्रीन वाला एज को इंसर्ट किया। और फिर फाइनल D' मूव करने के पहले क्रॉस को अलाइन करने के लिए उन्होंने रोटेट करके इस एज को इधर इंसर्ट कर दिया ताकि वो एक एक्स क्रॉस बना सकें। और यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही कमाल की चीज़ की और वो ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग D' करेंगे क्रॉस को अलाइन करने के लिए, लेकिन उसके बाद इस पेयर को इंसर्ट करने के लिए आपको रोटेशन करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने D' करने के बजाय वाइड U' किया और फिर उन्होंने इस पीस को डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया बिना रोटेशन के। और इसका एक और बेनिफिट ये मिलता है कि जैसे कि ये स्लॉट मेरा कवर्ड है तो मुझे आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पे क्या है, मैं सिर्फ यहाँ पे लुक अहेड कर सकता हूँ। और लुक अहेड फ्रंट स्लॉट्स में बहुत ही ईजी रहता है। तो उन्होंने सबसे पहले इसको इंसर्ट किया, नेक्स्ट पेयर जो उन्होंने किया वो था ये वाला, बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से। और जो नेक्स्ट पेयर उनका लास्ट पेयर था वो था ये वाला और ये वाला। तो इसको इस तरह से सेट करके भी F मूव से इंसर्ट कर सकते थे, पर वो इस ब्लॉक को प्रिजर्व करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक U2 और एक रोटेशन किया और फिर इसको बैक स्लॉट में सॉल्व किया। और फिर यहाँ पे जब वो OLL का आए तो उन्होंने OLL किया और फिर देखा कि अरे PLL स्किप, और ये सॉल्व खत्म। तो नंबर 2 पे अगेन फीलिक्स जेंडेक्स का ही 4.16 का सॉल्व सेकेंड्स का सॉल्व आता है। और ये इन पांचों सॉल्व में से सबसे लेटेस्ट सॉल्व है, ये भी कुछ महीने पहले ही उन्होंने न्यूजीलैंड में किया था। तो स्क्रैम्बल आपकी स्क्रीन पे है और फीलिक्स जैसे कि कलर न्यूट्रल है, तो इस सॉल्व में उन्होंने ब्लू क्रॉस किया और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रॉस है। आपके पास में तीनों क्रॉस पीसेस बहुत ही सिंपली इंसर्ट हो सकते हैं और चौथा तो सॉल्व ही है। और आपके पास में एक फ्री F12 पेयर भी ऑलरेडी बना हुआ है। और इस सॉल्व की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इंस्पेक्शन के 15 सेकंड्स में ही अपने क्रॉस के साथ साथ 3 F12 पेयर्स प्लान कर लिए थे। तो सबसे पहले उन्होंने इस वाले को देखा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्होंने इंसर्ट किया।
इसके बाद उन्होंने ये रेड येलो वाला पेयर इंसर्ट किया और फिर इसको सॉल्व करते हुए ही ये पेयर अपने आप सेटअप हो गया और फिर उन्होंने सिंपली उसको इस स्लॉट में इंसर्ट कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑरेंज वाले एज को इंसर्ट किया, येलो वाले एज को इंसर्ट किया और फिर वाइट वाले एज को इंसर्ट कर दिया। अब अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आप इधर रोटेट करेंगे इस पेयर को इधर इंसर्ट करने के लिए, और अगर आप राइट हैंडेड है तो आप इधर इंसर्ट करेंगे इसको ताकि आप अपने राइट हैंड से कर सके। लेकिन क्योंकि उन्होंने तीनों F12 पेयर्स प्लान करे हुए थे अपने, तो उनको पता था कि ये वाला कॉर्नर यहाँ पे है, इसलिए उन्होंने इस पेयर को यहाँ पे F मूव से इंसर्ट किया, क्योंकि उन्हें ये भी पता था कि ये कॉर्नर यहाँ पे है और ये एज भी यहाँ पे है। तो सिंपली उन्होंने इसको अपने यहीं बिना रोटेशन के ही सॉल्व कर दिया और उन्होंने इसको सॉल्व करते हुए इसको भी बना लिया और फिर सिंपली इसको इस स्लॉट में इंसर्ट कर दिया। ये लास्ट F12 केस के लिए बहुत ही गंदा केस है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको इस एंगल से किया। और फिर यहाँ पर पेयर बनाने के बाद आपको सिंपली इसको ऐसे इंसर्ट करना होता है, लेकिन इसमें आपको एक लाइन केस मिलता है OLL के लिए, जो कि ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आप R', F' करेंगे तो आपको एक क्रॉस मिलता है जो कि डेफिनेटली बेटर है। लेकिन वो एक स्टेप और आगे गए और उनको कुछ GBLLs आती हैं जिसका फुल फॉर्म अगर आपको जानना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, थोड़ा अजीब सा होता है इसलिए मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्लेज हैमर के पहले 3 मूव्स तो करे R', F, R, और फिर वो यहीं से ही समझ गए कि वो एक GBLL में कैंसिल कर सकते हैं। तो सिंपली उन्होंने कैसे सोचा कि उन्होंने सोचा कि इस ब्लॉक को प्रिजर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने किया U, R, U', R', फिर U, R, U2 और फिर R', और फिर सिंपली, और ये था फीलिक्स इंडेक्स का 4.16 सेकेंड्स का सॉल्व। तो अब बारी आती है वर्ल्ड रिकॉर्ड सॉल्व की, जो कि एक चाइनीज़ क्यूबर ने किया था 2018 नवंबर में, जिनका नाम है यूशंग डू, और ये रिकॉर्ड अभी तक भी ब्रेक नहीं हो पाया है। ऑफ कोर्स 3.47 सेकंड्स बहुत फास्ट होता है और बहुत कम लोगों का ऐसा टाइम कभी अपने घर पे भी आया होगा। तो अगेन यूशंग डू भी कलर न्यूट्रल है, तो उन्होंने अपना क्रॉस रेड वाले कलर पे किया। तो आप देखेंगे कि इसमें आपके पास में 2 रेड क्रॉस एजेस तो सॉल्व है, येलो और ग्रीन वाले, और साथ ही आपके पास में 2 F12 पेयर्स भी मेड हैं, एक तो ये ग्रीन और येलो वाला और ग्रीन और वाइट वाला। और उन्होंने ऐसा क्रॉस सॉल्यूशन चूज़ किया कि उन्होंने इन दोनों को ही सॉल्व कर लिया अपने क्रॉस सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले उन्होंने इस अपने ब्लू और रेड वाले एज को नॉर्मली R2 से इंसर्ट किया, और फिर अगर वो इस एज को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इंसर्ट करते, जो कि है L, F', L', तो ये पेयर ब्रेक हो जाता। लेकिन उन्होंने इन्हीं 3 मूव्स को किया, बस इसके पहले एक F' ऐड कर दिया, और जब आप ये 3 मूव्स करेंगे तो ये पेयर भी इंसर्ट हो जाएगा और ये एज भी इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन एक स्टेप आगे जाते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पेयर को तो प्रिजर्व करके इस एज को ऐसे इंसर्ट कर दिया, लेकिन L' करने के पहले उन्होंने देखा कि वो इस पेयर को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, और क्रॉस के साथ ही उन्होंने 2 F12 पेयर सॉल्व कर लिए। और ये भी इतना अच्छा तरीका उन्होंने चूज़ किया कि उनका थर्ड पेयर ऐसा 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी हो गया, सिंपली RU, R', और फिर लास्टली उन्होंने इस वाले पेयर को नॉर्मल बिगिनर F12 के तरीके से ही सॉल्व कर लिया। और यहाँ पे क्योंकि उनके पास में ये ब्लॉक ये 3 ब्लॉक्स थे, तो उन्होंने बैक सून किया, जिसका एल्गोरिदम आपकी स्क्रीन पे है, और फिर सिंपली PLL स्किप। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा और इन सॉल्व से आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जैसी कोई भी नया बहुत ही तगड़ा वाला सॉल्व होता है तो उसका ब्रेकडाउन मैं बहुत जल्दी कर देता हूँ। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने रहिए।